दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है ये एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति। तो दोस्तों जानिए इस वीडियो में। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सुमित और आप लोग देख रहे हो ऑल एजुकेशन स्टडी। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलन के अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखे, प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स BE की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1995 में एलन ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से 2 दिन के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट के तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। अभी जानते हैं उन्होंने वो कौन सी कंपनी खुली थी। इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कोम्पाका के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी एक्सकॉम पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी एक्सकॉम में मिल गई और एक्सकॉम का नाम हो गया पेपल। उसके बाद एलन मस्क और पेपल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपल को खरीद लिया जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। गाइस अभी हम बात करने वाले हैं उनकी किस्मत बदलने वाली कंपनी के बारे में। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेसएक्स रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गया और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है। बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। गाइस एलन मस्क एक ऐसा शख्स है जो कि कभी भी हार नहीं मानता, इसलिए वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसके 3 बार रॉकेट फेल हुए लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।